हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और जैसा कि दोस्तों आप सभी का SSC-MTS का एग्ज़ाम चल रहा है, तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 10 मई के सारे ही शिफ्टों के इंग्लिश के कैसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। उस क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करेंगे और ये आपके तीनों ही शिफ्टों का है दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस कि किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग देख लेते हैं कि एंटोनिम्स से क्या क्या पूछे गए थे आपके। तो एंटोनिम्स से बात करें तो एंटोनिम्स में आपका पहला था अननोन। अननोन का अगर मतलब बात करें तो वैसा चीज़ जिसको हम लोग ना जानते हों या फिर अपरिचित, उस तरह की बातें अननोन हम लोग कहते हैं। तो अननोन का उल्टा क्या हो जाएगा? तो वैसा चीज़ जिसको हम लोग जानते हैं, वैसा पर्सन जिसको हम लोग जानते हैं, इसका मतलब क्या है? आइडेंटिफाइड, यानी कि किसी को हम लोग पहचान रहे हैं। नोन, नेम्ड, ये सारे जो हैं इसके एंटोनिम्स होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आपका दोस्तों सेकेंड रिजिड, यानी कि कठोर, यानी कि वैसा सामान जो कि बहुत कठोर हो, बहुत मजबूत हो, उसको हम लोग रिजिड से डिनोट करते हैं। और ये हम लोग, आप लोग को पता होगा कि हम लोग रेगुलर लाइफ में यूज भी करते हैं रिजिड का। तो इसका अगर हम लोग एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? कठोर का उल्टा आपका सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा, यानी कि जो आसानी से टूट जाए। इस तरह का वर्ड जो है आपका रिजिड का एंटोनिम्स हो जाएगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों सिनोनिम से किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो सिनोनिम्स की बात करें तो पहला प्रश्न था आपका सिनोनिम से बैकफायर्ड। अगर बैकफायर्ड की मतलब की बात करें तो बैकफायर्ड का मतलब होता है आपका दोस्तों अप्रत्याशित होता है, ठीक है। तो बैकफायर्ड का अगर हम लोग सिनोनिम्स की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? जैसे वॉश आउट, बॉम्ब, फ्लॉप, बूमरैंग, मिसकैरी, इस प्रकार का कुछ जो है आपका बैकफायर्ड का मीनिंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच पाए। और दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या पूछा था। एप्रिसिएट। एप्रिसिएट का मतलब होता है दोस्तों कि हम लोग एडमायर कर रहे हैं, किसी चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से बता रहे हैं, ये चीज़ हुआ, ठीक है। तो एप्रिसिएट का अगर हम लोग सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा आपका एडमायर, वैल्यू करना, प्रेज करना, किसी की तारीफ़ करना, एक्नॉलेज करना, ठीक है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाता है तो उसको अप्रिसिएट किया जाता है, उसकी तारीफ़ किया जाता है कि वो और भी उससे अच्छा करे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका स्लगिश। स्लगिश मतलब होता है आपका आलसी, जो एकदम आलस वाला इंसान, इस तरह का जो आलसी शब्द है उससे रिलेटेड ये है। तो स्लगिश का क्या हो जाएगा? इनएक्टिव, जो कि एक्टिव ना हो, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? एपैथेटिक, ड्रैगिंग, लेथार्जिक, ब्ला, स्टैग्नेंट। इसके अलावा दोस्तों आपका हो जाएगा स्लो, स्लैग। ये सारा जो है आपका स्लगिश का मीनिंग हो जाएगा, ओके। और देखते हैं और क्या पूछा था फेटिस। फेटिस का मतलब दोस्तों अगर हिंदी में बात करें तो होगा आपका अधिक समय देना, किसी भी चीज़ को ज़्यादा समय देना, किसी भी चीज़ को अच्छे से पूरे पैशन से करना। तो बात करें इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो कंपल्सन, डेल्यूजन, फैसिनेशन, पैशन, इंथुसियाज्म, फोबिया, इन्फेचुएशन, ये सारा जो वर्ड है कुछ वो आपका इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। इन सारे में से आपका ऑप्शन में कोई एक होगा जो कि आपको टिक करके सही आना है, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट पूछा था आपका वॉल्यूमिनस। वॉल्यूमिनस का मतलब होता है लंबा चौड़ा। आप ये ऐसे भी समझ सकते हो वॉल्यूम से, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। अगर कोई चीज़ वॉल्यूम की बारे में बात कर रहे हैं तो वो कुछ उसके लंबाई, चौड़ाई और उसके हाइट के बारे में तो बात हो रही होगी, या फिर कोई सामान में कितना, किसी भी बर्तन का या किसी भी सामान का कितना वॉल्यूम है। तो बात करें इसका मीनिंग क्या होगा? तो मोर देन नेसेसरी, सफिशिएंट, अबाउंडिंग, एबंडेंट, लार्ज अमाउंट में, बिग। इस तरह का जो बात है वो वॉल्यूमिनस के अंदर आता है। और देख लेते हैं दोस्तों और क्या क्वेश्चन पूछा था आपका। तो एक क्वेश्चन आपका पूछा था, कुछ सेंटेंस था जिसमें क्या था आपका, ही के साथ जो है हैव दिया था। तो ही के साथ जो है वो आपका हैव नहीं होता, ही जो है वो हमेशा हैज अपने साथ लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका राइट होता, ठीक है। जिन लोगों ने भी ही प्लस हैज किया होगा वो सही आंसर उनका होगा। नेक्स्ट और सवाल आपसे पूछा था मिस स्पेल्ड से था। मिस स्पेल्ड से था प्रायोरिटी आपसे पूछा था। तो प्रायोरिटी तो जो है आप लोग रेगुलर लाइफ में यूज़ भी करते होगे कि किसी भी चीज़ को प्रायोरिटी देना दूसरे चीज़ पे। तो ये तो आपका रेगुलर लाइफ में यूज भी होता होगा। ये आपका
जो वर्ड है ये आपका सही किया हुआ है दोस्तों, मिस स्पेल्ड इसका आपका पूछा था। इसके अलावा कस्टमर से पूछा था, तो कस्टमर भी जो है दोस्तों रियल लाइफ में हम लोग हर रोज़ दुकान पे जो है एज ए कस्टमर जो है विजिट करते हैं, तो कस्टमर तो आपको ध्यान होगा मीनिंग, ये भी आपका जो है आसान था। लेकिन ये जो है आपका कॉमोडियस जो है ये आपका थोड़ा हार्ड वर्ड था। ठीक है दोस्तों, इसका आपने क्या टिक लगाया है एक बार आप लोग बताना। ठीक है, ऐसे इसका करेक्ट आंसर आपका कॉमोडियस का स्पेलिंग ये होगा। ओके, और नेक्स्ट था आपका ही हेल्ड द रेलिंग एज ही वॉक डाउन द स्टेयर्स। इसमें आपका पूछा था कि कौन सा रॉन्ग वर्ड है या फिर कौन सा अंडरलाइन जो वर्ड है वो आपका रॉन्ग है। तो इसमें आपका वॉक डाउन जो है वो आपका अंडरलाइन किया हुआ था। तो अगर वॉक डाउन की बात करें दोस्तों, तो अगर हम लोग ही के साथ हेल्ड अगर बात कर रहे हैं, यहाँ भी3 यानी कि मेरा जो सेंटेंस है वो पास्ट फॉर्म में जा रहा है, तो यहाँ भी दोस्तों आपका ही के साथ जो है भी3 आएगा यानी कि वॉकड आएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही था। और इस क्वेश्चन में जो है आपका आंसर जो है आप टिक लगाते वो आप लगाते नो इम्प्रूवमेंट। इसमें इम्प्रूवमेंट का कोई ज़रूरत नहीं था। ओके, नेक्स्ट आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेस से पूछा था दोस्तों सवाल। तो आइडियम्स एंड फ्रेजेस से क्या पूछा था, पहला था हाई हॉर्सेस। हाई हॉर्सेस का कहने का मतलब है कि ऊंचा घोड़ा। ऊंचा घोड़ा का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो यू आर टॉकिंग और बिहेविंग इन ए वे दैट शोज दैट you think you are better than other people or that you know more about something than other people do। इस क्वेश्चन में आपका ये जो आंसर है इसमें ये कह रहा है कि हम जो बातें करते हैं या फिर जो बिहेव करते हैं वो ये दिखाता है कि जो हम सोच रहे हैं वो बेटर है अदर पीपल, यानी कि जो सामने वाला जो लोग सोच रहा है उससे मेरा जो सोच है वो अच्छा है, वो बेटर है, या फिर जो हम हैं वो दूसरे से ज़्यादा जानते हैं किसी खास टॉपिक के बारे में। ये बात आपका ये बात कह रहा है ये सेंटेंस। नेक्स्ट है इन द एंड। इन द एंड कहने का मतलब है कि द एंड विच इज़ यूजुअली मोस्ट एज एन आइडियम्स डेट मीन्स फाइनली या फिर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम और व्हेन एवरीथिंग इज़ कंसिडर्ड, यानी कि कोई चीज़ अगर फाइनली हो चुका है यानी कि कंप्लीटेड हो गया है तो वो आपका हो गया, या फिर बहुत दिनों बाद बहुत समय बाद अगर हम किसी से मिल रहे हैं तो वो आपका हो गया। इस तरह का जो चीज़ें हैं वो आपका इन द एंड के अंदर आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कुछ सवाल पूछे गए थे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो पहला था इम्पॉसिबल टू डिनाई, यानी कि डिनाई करना यानी कि किसी को मना करना होता है। तो डिनाई का करना मतलब मना करना, इसका मतलब सिंपल सा बात है रिफ्यूज जो है दोस्तों आपका बहुत ईजी सा वर्ड था जो आप इजीली ऑप्शन से निकाल सकते थे। नेक्स्ट है आपका डैमेजिंग समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को डैमेज करना, क्षति पहुंचाना। तो किसी भी चीज़ को क्षति पहुंचा रहे हैं इसका मतलब उसको डिस्ट्रॉय करके उसको बर्बाद कर रहे हैं, डिमोलिश कर रहे हैं। ओके, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे प्रश्न जो है दोस्तों जितने मुझे मिल पाए हैं उतने प्रश्न आपको कराए गए हैं। और दोस्तों कल जैसे आपका 11 को एग्ज़ाम है तो आपको क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम से देकर निकलो और जो भी आपको याद हो उस क्वेश्चन को दोस्तों ये जो नंबर है आपका 8709660216, इस नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है दोस्तों। मैसेज करके और आपको जो अपना शिफ्ट है किस शिफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड किस में पड़ा वो आपको बताना है और क्वेश्चन आपको बताना है। तो अगर आपको दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँच पाए। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं कल वीडियो में। थैंक यू।